सुबह 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेनी को मिस मिंग कहीं लेकर जा रही हैं। फिर जब शाओ ने बताया कि हम तुमको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं हेल्थ चेकअप के लिए, तो ये सुन वो हैरान हो गई और पूछने लगी कि पर क्यों, यानी मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो तब मिस मिंग ने समझाया कि हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। वैसे तुम कुछ दिनों से घर से बाहर थी, पता नहीं तुमने बाहर का क्या क्या अनहेल्दी फूड खाया होगा। तो तब जेनी सोचने लग जाती है कि सही है, अब जब ये लोग खुद से मुझ पर फ्री के पैसे लगाना चाह रहे हैं तो मैं क्यों मना करूं। और फिर अब हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया जाता है, जहां जब नर्स बताती है कि फुल चेकअप का बिल 58,000 आया है। तो ये सुनकर जेनी के होश उड़ गए कि क्या सच में इतनी सी देर में ये रिच लेडी मेरे ऊपर इतने सारे पैसे लगा चुकी हैं, जबकि इतने सारे पैसे तो मैंने आज तक कभी देखे भी नहीं। डॉक्टर सभी रिपोर्ट्स देखकर बताते हैं कि छुयन की हेल्थ एकदम ठीक है। तो तब मिस मिंग बोलेंगी पर ऐसा लग रहा है कि छुयन के साथ कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये काफी वेट बिहेव कर रही है। तो तब डॉक्टर बोले कि शायद किसी ट्रॉमा की वजह से छुयन की कुछ दिनों के लिए याददाश्त जा चुकी है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि छुयन घर से बाहर थी, तो बाहर की नई दुनिया देखकर इसके माइंड पर थोड़ा फर्क पड़ा होगा। तो तब मॉम हैरान होती हैं कि क्या याददाश्त जा चुकी है। इसलिए वो घबराती हुई जेनी के पास आई और बोली कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एकदम ठीक करवा दूंगी। फिर जेनी को यहाँ से भेज देती हैं डॉक्टर से अकेले में बात करने के लिए। और फिर अब पूछने लग जाती हैं कि याददाश्त जाने की वजह से मेरी बेटी की इंटेलिजेंसी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपको भी पता है कि छुयन कीटेंग इंटरनेशनल स्कूल की टॉपर है। तो तब डॉक्टर बोले कि कहना मुश्किल है, ये तो अब हमें बाद में ही पता चलेगा। तो ये बात सुनकर मिस मिंग परेशान होने लग जाती हैं, क्योंकि उनको किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को टॉप पर रखना है। तो वहीं जेनी ये सब बातें सुनकर कहने लगती है कि अच्छा हुआ ये लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, क्योंकि अब इस वजह से मुझे आसानी होगी इन सभी के बीच आराम से कुछ दिन रहने की और अमीर लड़की की जिंदगी जीने की। तो वहीं हमें दूसरे हॉस्पिटल में रियल छुयन को दिखाया जाता है, जिसे होश आ चुका था। इसलिए वो आवाज देकर पूछने लगती है कि क्या यहाँ कोई है। तो तब जेनी के दोस्त अंदर जाते हैं, जहाँ बेस्ट फ्रेंड सोमी बाकी के बॉयज को वार्न करती हुई गई कि अगर मेरी दोस्त जेनी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर जब अंदर आई, जहाँ दोनों दोस्त छुयन को जेनी समझकर परेशान हो रहे होते हैं, तो तब छुयन इन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। जो सुनकर वो शॉक रह गए कि भला ये कैसा क्वेश्चन है। फिर एक दोस्त जिसका नाम शाओ है, वो बताने लगता है कि मैं हूँ तुम्हारा हैंडसम मैन शाओ, यानी तुम्हारे फेवरेट हेयर सैलून का ऑनर। बट छुयन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर तभी डॉक्टर अंदर आए और पूछते हैं कि जेनी का फैमिली मेंबर कौन है। शाओ कहता है कि मैं हूँ, यानी मैं जेनी का बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन सोमी उसे पीछे करती है और बताती है कि हम दोनों इसके दोस्त हैं। तो तब डॉक्टर छुयन की कंडीशन बताने लगे कि एक्चुअली आपकी दोस्त की याददाश्त जा चुकी है, क्योंकि सर पर गहरी चोट आई थी, जिस वजह से ब्रेन अफेक्ट हुआ है। तो ये सुन सोमी एंड शाओ दोनों शॉक रह गए। तो वहीं जैंग और उसके सभी दोस्त भी ये बात सुनकर हैरान होते हैं। तो वहीं छुयन भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। शाओ छुयन के पास आकर रोने लगता है कि तुम हमारे बीच की सभी अच्छी मेमोरीज को भूल चुकी होंगी। और फिर अब डॉक्टर बताते हैं कि अगर ये सब लोग इस लड़की को यहाँ टाइम पर लेकर नहीं आते तो इसका बचना मुश्किल था। सोमी जैंग और उसके दोस्तों को देखकर कहने लग जाती है कि जरूर तुम लोगों ने ही जेनी पर अटैक करा होगा। तो वो सभी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इनफैक्ट हमारे बॉस जैंग इतने दिल वाले हैं कि उन्होंने जेनी की इमरजेंसी फीस भी दी। तो तब सोमी कहने लगी कि ये सब तो तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए कह रहे हो, ताकि पुलिस से बच सको। तो तब लिन लिन नाम की लड़की सामने आती है और कहती है कि एक तो हमने तुम्हारी हेल्प कराई है, ऊपर से तुम हमारे पर ही इल्जाम लगा रही हो, और क्या केस करोगी तुम हमारे ऊपर, जब हमने ही जेनी को बचाया है। और फिर डॉक्टर से पूछने लगती है कि क्या हम बुरे लोग दिखते हैं, और अब आप ही इसे बताइए कि किसने जेनी को एडमिट करवाया था। डॉक्टर बता देते हैं कि हाँ, तुम सब लोगों ने ही। तो ये सुन सोमी शांत हुई, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं है कि जेनी की इस हालत के पीछे ये लोग नहीं हैं। इसलिए लिन लिन पूरी स्टोरी बताने लगती है कि आखिर हुआ क्या था। एक्चुअली जेनी ने लिन लिन को एक्सपायर फेस मास्क दे दिया था, जिसको उतारने के बाद जब लिन लिन सोने जा रही थी तो यहाँ वो शॉक रह जाती है, क्योंकि मास्क की वजह से उसका पूरा फेस ग्रीन हो चुका था। लिन लिन को इतना गुस्सा आया कि वो तभी जेनी से लड़ने जा रही थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। इसलिए वो नेक्स्ट डे जैंग और जैंग के दोस्तों के साथ जेनी से बदला लेने जेनी के स्कूल के बाहर आई, जहाँ उसे जेनी यानी छुयन बेहोश पड़ी मिलती है, जिसके सर से खून भी निकल रहा था। इसलिए खून देखकर लिन लिन वहीं पर बेहोश हो गई और ये सभी लोग छुयन को उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। और फिर तभी वो सीन भी दिखाया जाता है कि जब रियल जेनी ने इन लोगों को देखा था, तो तब उस टाइम वो लिन लिन और छुयन को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन जेनी अपनी हमशक्ल छुयन को देख नहीं पाई थी। और फिर जब ये सभी जल्दी से छुयन को बड़े हॉस्पिटल लेकर आए थे और पूरी सिचुएशन बता रहे थे, तो तब जैंग के ही एक दोस्त ने
रजिस्ट्रेशन करवा दिया था और इन्हीं लोगों ने इमरजेंसी फीस भी दी थी। इसका मतलब जैंग एंड जैन के दोस्तों का छुयन को हिट करने में कोई हाथ नहीं, बल्कि जिन्होंने छुयन के सर पर मारा था वो चोर थे एंड छुयन का पर्स एंड मोबाइल ले गए थे। जो सब बातें प्रेजेंट में सुनकर सुमी शांत है एंड लिनलिंग कह रही है कि देखा हमारे जैंग ने तुम्हारा कितना भला करा है और तुम लोग हो कि इसको इसके पैसे ही वापस नहीं करते। तो तब सुमी कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैंग पूछने लगा कि मतलब यानी एक्सप्लेन करो। तो वो कहती है कि तुम लोग कह रहे हो कि तुम जैनी को बेहोश देखकर डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर आ गए, पर क्या किसी ने जैनी के कपड़े नोटिस करे? और फिर छुयन के कपड़ों को दिखाते हुए कहने लगी कि ये कपड़े लिमिटेड एडिशन है, यानी कोई भी देखकर बता देगा कि ये कितने ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, जबकि जैनी घर से ये सब पहनकर नहीं गई थी और ना ही ये उसका स्टाइल है। जैंग कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? तो तब वो बोली कि अब मैं तुमको रियल स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसा होगा कि जैनी ने फेक लिमिटेड एडिशन कपड़ों को बेचने का बिजनेस शुरू करा होगा, क्योंकि वो हमसे दूर गई भी इसलिए थी ताकि तुम लोगों से छुपकर नया बिजनेस शुरू करके पैसे कमाकर वापस आ सके। लेकिन तुम लोगों ने जैनी को ढूंढ निकाला और पैसे मांगने आ गए। जैनी ने उस टाइम बहुत रिक्वेस्ट करी होगी कि तुम लोग उसका बिजनेस खराब नहीं करो और उसे थोड़ा और टाइम दे दो, लेकिन लिनलिन जो अपने फेस की वजह से गुस्सा है उसने कह दिया होगा कि मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगी। फिर तुम सभी ने मिलकर बेचारी जैनी का सारा सामान खराब कर दिया होगा और इसी बीच तुम में से एक ने ईंट उठाकर उसके सर पर मार दी होगी। इसलिए अब इस टाइम वो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी जान जाते जाते बची है और अब उसके पास उसकी याददाश्त भी नहीं। और तुम लोग इसी बात का फायदा उठाकर ये स्टोरी बना रहे हो कि तुम लोगों ने जैनी की हेल्प कराई है और उसे यहाँ लाए हो ताकि तुम बच सको और मैं तुम्हारे ऊपर केस भी नहीं कर सकूं। जैंग सुमी को घूरता है क्योंकि वो उस पर फिंगर पॉइंट करते हुए बात कर रही थी, लेकिन दूसरे ही पल सुमी डरकर पीछे हो जाती है। तो तब जैंग कहने लगता है कि तुम लोग बहुत ही अजीब हो और हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस जैनी की कोई याददाश्त नहीं गई है, ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है सब भूलने की, ताकि इसे जो हमें पैसे वापस करने थे वो नहीं देने पड़े। तो तब शाओ और सुमी दोनों लड़ने लग जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सच में बीमार है, वरना अब तक तो तुम लोगों को सबक सिखा चुकी होती। कि तभी इसी बीच ये सभी नोटिस करने लगे कि छुयन रो रही है, क्योंकि अब उसे काफी अजीब लग रहा था कि आखिर वो कहाँ है और ये सब लोग कौन हैं जो इतनी अजीब बातें कर रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं। तो तब ये देखकर सभी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि जैनी कभी नहीं रोती थी। इसलिए जैंग का दोस्त घबराते हुए बोला कि बॉस देखो वो रो रही है, यानी उसकी आंखों में सच में आंसू हैं। तो तब जैंग चिल्लाया और बोला कि मुझे भी दिख रहा है, अंधा नहीं हूँ मैं। और फिर जैंग आगे कहने लगता है कि तुम लोग जब तक कि मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर दोगे, मैं रोज तुम लोगों से पैसे मांगने आऊंगा, इसलिए जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। और हाँ, जो मैंने इमरजेंसी बिल पे करा था वो भी तुम लोग मुझे वापस करोगे। और फिर तभी यहाँ से जाने लगा। लेकिन अब क्योंकि जैनी का रोना जैंग के लिए भी काफी शॉकिंग था, इसलिए बाहर आकर कहता है कि क्या जैनी सच में रो रही थी? मुझे ये बात काफी अजीब और स्कैरी लग रही है। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉन्गलिन जब स्कूल जा रहा होता है तो यहाँ वो छुयन को कॉल करने लगता है, लेकिन नंबर बंद आता है क्योंकि छुयन का मोबाइल चोरी जो हो चुका है। इसलिए कॉन्गलिन को छुयन की फिक्र होने लगी, क्योंकि बिना छुयन की मर्जी वो छुयन के हालचाल पूछने छुयन के घर नहीं जा सकता है। और फिर अब हम जैनी को देखते हैं जो कि इम्प्रेस हो रही है छुयन के रूम को देखकर कि वाह यहाँ कितना सारा लिमिटेड एडिशन सामान रखा हुआ है, यानी ये सब बहुत ही अच्छा है और एक्सपेंसिव भी है। मेरा लक तो चल पड़ा कि मैं यहाँ इनके घर आ गई हूँ और अब ऐसा करती हूँ कि ये सारा सामान यहाँ से ले जाती हूँ और ऐसा ही सेम फेक सामान लाकर वापस रख दूंगी ताकि किसी को पता नहीं चले कि मैंने चोरी करी है। और वैसे भी ये चोरी थोड़ी हुई, यानी अमीरों के पास इतना पैसा होता है कि वो अपना सेकंड हैंड सामान गरीबों में बांट ही सकते हैं। और फिर जल्दी जल्दी छुयन के सभी लिमिटेड एडिशन सामान को एक जगह कलेक्ट करने लग जाती है, यानी सारी वॉचेस, पर्स, बेल्ट्स, यहाँ तक कि छुयन के कपड़े भी। फिर कहने लगी कि पर अब इतने सारे सामान को मैं यहाँ से लेकर कैसे जाऊंगी, इसलिए तभी अपनी फ्रेंड सुमी को कॉल करने लगती है। पर अब क्योंकि सुमी के मोबाइल में रिचार्ज नहीं था इसलिए कॉल लगती नहीं। तो तब वो कहने लगी कि अब मुझे ही ये सब यहाँ से लेकर जाना होगा। तो वहीं शाओ ने घर में शोर करना शुरू कर दिया होता है कि सिस्टर छुयन कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं, कहीं वो फिर से घर से गायब तो नहीं हो गई। तो ये सुनकर मिस मिंग परेशान होने लगी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि छुयन के आसपास ही रहना, तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हो। तो तब शाओ ने बताया कि मैं कुकिंग कर रही थी। इसी बीच जैनी जो कि सामान लेकर जा रही है वो भी इन दोनों की आवाजें सुन लेती है, पर उसने सोचा कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊंगी और ये दोनों मुझे देख भी नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यानी मिस मिंग जैनी को देख लेती हैं और रुकने का बोलती हैं।
तो तब जैनी के होश उड़ गए और वो डर के मारे छुयन का सारा सामान नीचे गिरा देती है कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई है और ये लोग मुझे जेल में बंद करवा देंगे, इसलिए कुछ भी बोल तक नहीं पाई। शाओ जैनी को मिस मिंग के पास लेकर आती है, जिनके यही सब क्वेश्चंस होते हैं कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गई थी और ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही थी। तो तब जैनी, जिसको खुद नहीं पता है कि अब क्या कहना चाहिए, इसलिए एक्टिंग करने लगी कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और मेरे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, सब घूमा घूमा नजर आ रहा है। तो तब मिस मिंग और ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, मैं बस परेशान हूँ कि आखिर तुम्हें क्या हो चुका है और तुम कब तक ठीक होंगी। और फिर तभी जैनी को हक करते हुए प्रे करने लगी कि उनकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जैनी हैरान होती है कि ये मुझे डांट नहीं रही हैं, बल्कि मेरी कितनी ज्यादा फिक्र कर रही हैं। इसका मतलब इनकी बेटी छुयन कितनी ज्यादा लकी है कि उसके पास इतनी अच्छी मॉम है और मैं हूँ कि इनके घर से चोरी करने वाली थी। इसलिए जैनी तभी मिस मिंग को मॉम कहते हुए सॉरी करने लगी और ये भी बोलती है कि मॉम, मैं आपको फिर कभी ऐसे डराऊंगी नहीं। मिस मिंग और ज्यादा खुश और इमोशनल होने लग जाती हैं। तो तब जैनी बोली कि मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरी भी मॉम है, यानी मैं इनके साथ अच्छा फील कर रही हूँ और ये फीलिंग बहुत ज्यादा ग्रेट है, इसलिए मैं इनकी किसी चीज को चोरी नहीं करूंगी। इनफैक्ट चोरी करने का सोचूंगी भी नहीं, बल्कि आराम से इनसे ही बाद में थोड़े से पैसे मांग लूंगी और फिर इस घर से चली जाऊंगी। तो अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि क्या ऐसा हो पाएगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।